वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। वो टॉपिक क्या है आपका, काउजेज ऑफ डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंसेस। कहने का मतलब है जो बिजनेस अपने बुक्स में कैश बुक बनाता है और कैश बुक में बैंक कॉलम का बैलेंस, और आपका जो बैंक है, बैंक जो बनाता है पासबुक, पासबुक का जो बैलेंस है, वो दोनों में डिफरेंसेस आने का क्या क्या काउजेज है उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। राइट, आपका मैंने देखिए लगभग आपका 13 पॉइंट्स लिखा है। ये 13 पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे क्या होता है कैश बुक का बैंक बैलेंस और आपका पासबुक में आपका क्या होता है डिफरेंसेस आना शुरू हो जाता है। देखिए तो पहले हम लोग जानेंगे काउजेस क्या क्या होता है, और एक इंपॉर्टेंट बात मैं अपने स्टूडेंट्स से जो मेरे व्यूअर्स हैं उससे मैं करना चाहता हूं। देखिए कुछ स्टूडेंट्स मैसेजेस करते हैं कि सर आप सॉल्यूशंस बताइए, सॉल्यूशंस बताइए। देखिए मैं सॉल्यूशंस बताऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जितने भी चैप्टर्स हैं सभी का मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का वीडियोस मैं अपलोड करते चला जाता हूं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ सॉल्यूशंस देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन से देखेंगे तो हो सके कि आपको उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखिए हर चैप्टर का एक बेसिक बात होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, तो आप सबसे पहले बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या करेंगे आप समझेंगे, तभी ना आपको चैप्टर क्या होगा समझ में आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखते नहीं है, डायरेक्ट कौन वाला वीडियो देखते हैं आप, सॉल्यूशन वाला। तो सॉल्यूशंस वाला जब देखते हैं कुछ कंफ्यूजन आपको हो जाता है, क्योंकि बेसिक बात उस चैप्टर से रिलेटेड आप देखे नहीं है। और मैं क्या करता हूं, हर चैप्टर का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, 5, 6 इस तरह से हर चैप्टर का थंबनेल जब आप देखेंगे तो हर में क्या लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो आप लोग भी क्या करें, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सबका सेपरेट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। राइट, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि हर चैप्टर का जो लेक्चर 1, लेक्चर 2 ऐसे देखेंगे, तब आपको कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर होगा। आप सोचेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट वाला नहीं देखते हैं, सीधा सॉल्यूशन वाला देखेंगे, प्रॉब्लम आना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है, पोलाइटेस्ट रिक्वेस्ट है, समझें कि आप क्या करें, लेक्चर 1, 2, 3 करके ऐसे देखेंगे, 100% गारंटी है कि सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। हाँ, उसके बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट्स करेंगे, हम तुरंत उस पर क्या करेंगे वीडियो बना देंगे, या तुरंत क्या करेंगे रिप्लाई आपको दे देंगे। ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक वीडियो मैंने बना दिया है। राइट, इसमें मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, क्यों बनाते हैं, ये सब तमाम तरह का बातों का मैंने जिक्र किया है लेक्चर नंबर 1 में। आज हम लोग बात करेंगे काउजेज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस और बैंक में जो पासबुक बनता है, दोनों को भी जानेंगे कि बैलेंसेस आने का, डिफरेंसेस आने का क्या क्या कारण होता है। अगर ये आप समझ गए, अगर ये आप पॉइंट्स को समझ गए, मैं गारंटी देता हूं कि आपको, आप जब बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS, तो एकदम आपको क्या लगेगा, सिंपल। ठीक है, तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे, सारी बातों को जानेंगे। मैं प्रूफ करूंगा अभी कि 13 पॉइंट्स जो है इसके कारण आपका कैश बुक का बैंक बैलेंस का जो आपका बैलेंस आता है और बैंक क्या बनाता है पासबुक, दोनों में अंतर क्यों आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बोलता क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया आपको समझाने के लिए थोड़ा प्रेजेंटेशन का मैंने सहारा लिया। देखिए ये बिजनेस है, बिजनेस कौन है आपका, सिन्हा कंप्यूटर्स। एक बिजनेस है जिसका आपका बिजनेस का नाम क्या है, सिन्हा कंप्यूटर्स। राइट, और सिन्हा कंप्यूटर क्या बना रहा है आपका कैश बुक। देखिए, और कैश बुक में कौन सा कॉलम है, ध्यान से, कैश बुक में कौन सा कॉलम के लेके चल रहा हूं मैं, बैंक कॉलम। कौन सा, बैंक कॉलम। ठीक है, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर कैश बुक होता क्या है, इसका वीडियो क्या है, अवेलेबल है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे, वहां एक सेपरेट आपको प्लेलिस्ट मिलेगा कैश बुक का। इसमें सिंपल कॉलम या सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम या ट्रिपल कैश बुक, पेटी कैश बुक, सभी का प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का पूरा डिटेल्स वीडियोस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा है जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे क्या, बिजनेस जो है सिन्हा कंप्यूटर्स, ये क्या बनाता है, कैश बुक। और कैश बुक में कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम, याद रखिएगा। और ये कौन है, मेरा बैंक है, ये कौन है, मेरा बैंक। बैंक कौन है आपका, मान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये क्या बनाता है आपका पासबुक, क्या बनाता है आपका पासबुक। देखिए मैं कोशिश करता हूँ पासबुक है कि नहीं यहाँ पे, अगर आप 1 मिनट रुक जाइए मैं पासबुक भी लेके आता हूँ। राइट,
हाँ जी, मैं पासबुक भी लेके क्या हुआ ले आया हूँ। इससे आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट समझने में क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, तो जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी जो बैंक है, बैंक क्या बनाएगा आपका पासबुक। बैंक क्या बनाता है आपका पासबुक, और आपका जो बिजनेस है वो क्या बनाता है आपका कैश बुक। राइट, ये तो समझ गए। अब हम लोग जानेंगे वो कौन कौन सा काउजेज है जिसके कारण कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस और आपका बैंक का पासबुक का बैलेंस आपका मिलता नहीं है। तो सबसे पहला क्या बोलता है, देखिए बोलता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखिए ये जो बिजनेस है ना, किसी को क्या किया, चेक इशूड किया। देखिए मैंने चेक भी क्या किया लेकर आया है, मैंने चेक भी क्या किया लेकर आया है। ये जो चेक है ना, ये आपका इशूड किया गया, राइट, निर्गमन किया गया किसी को पेमेंट के तौर पे। देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। मान लेते हैं एक आपका कौन है, कृष्णा है। एक कौन है आपका, कृष्णा है, राइट, कृष्णा है जी, राइट। इसको थोड़ा बना देते हैं इस तरह से। एक कौन है आपका, कृष्णा। कृष्णा को क्या किया आपने, कृष्णा को क्या किया आपने कि 10,000 का चेक क्या किया, इशूड किया है। तो ये जो चेक है, ये चेक है बिजनेस से कहाँ चला जाएगा, कृष्णा के पास। बिजनेस से कहाँ चला जाएगा, कृष्णा के पास। ठीक है, तो जैसे ही बिजनेस क्या किया, चेक इशूड किया, तो अपना क्या करेगा एंट्री, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कृष्णा से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और पोस्टिंग करेगा, क्या लिखेगा, क्रेडिट साइड में बाय कृष्णा अकाउंट। यानी आपका कैश बुक का बैंक कॉलम क्या हो जाएगा, कम जाएगा। कैश बुक का बैंक कॉलम क्या हो जाएगा, कम जाएगा, क्योंकि कृष्णा को क्या किया है, चेक इशूड किया है। तो कैश बुक का बैंक कॉलम तो कम गया, लेकिन कृष्णा के पास जो चेक आया है अभी तक ये बैंक में नहीं गया है, अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है, पैसा नहीं लिया है। तो बताइए आपका बैंक का जो पासबुक है, बैंक का जो पासबुक है वहां पे तो पैसा बढ़ा हुआ रहेगा, राइट, लेकिन कैश बुक में क्या हो जाएगा, पैसा कम जाएगा। बात समझ गए ना। तो पहला काउजेज हुआ कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, राइट। चेक इशू किया, कैश बुक के बैंक कॉलम में कम हो गया, लेकिन अभी तक कृष्णा बैंक में गया नहीं है, पासबुक में पैसा बढ़ा हुआ रहेगा, तो डिफरेंस आना क्या हो गया, शुरू हो गया। ठीक है, पहला रीजन। दूसरा देखिए क्या बोलता है आपका, चेक ड्राफ्ट्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिपॉजिटेड और पेड बट नॉट एट कलेक्टेड और क्रेडिटेड। देखिए मान लेते हैं आपका बिजनेस है, राइट, आपको किसी थर्ड पार्टी से, राम श्याम मोहन गोपाल, किसी से आपको पेमेंट के तौर पे चेक मिला, क्या मिला, चेक मिला, या पेमेंट के तौर पे क्या मिला, ड्राफ्ट मिला या बिल्स मिला। ठीक है, तो चेक ड्राफ्ट या बिल्स मिला है बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो आप अपना क्या किए, पोस्टिंग करेंगे। आप क्या करेंगे, आपके पास आया है ना, तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, देने वाला का नाम राम श्याम मोहन गोपाल कुछ भी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, टू राम श्याम मोहन गोपाल जो भी है। तो आप क्या करेंगे, कैश बुक का बैंक कॉलम क्या किया, बढ़ा लिए, लेकिन आप क्या किए, ये चेक क्या किए, भेज दिए कहाँ, बैंक में। चेक ड्राफ्ट या जो बिल से कहाँ भेज दिए, बैंक में। कैश बुक में पहले एंट्री कर लिए, एंट्री करके कैश बुक का बैंक कॉलम क्या किए, बढ़ा दिए, और ये चेक ड्राफ्ट बिल्स कहाँ भेज दिए, बैंक में। लेकिन बैंक अभी तक ये जो चेक ड्राफ्ट या बिल्स आपने सेंड किया है बैंक में, इससे पैसा कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डाला नहीं है, क्रेडिटेड नहीं किया है, क्रेडिटेड नहीं किया। तो बताइए बैंक का पासबुक में तो पैसा कमा हुआ है, बैंक के पासबुक में पैसा क्या है, कमा हुआ है, लेकिन आपने क्या किया, अपना कैश बुक में क्या किया, बैंक कॉलम को क्या किया, बढ़ा लिया। तो कैश बुक का बैंक कॉलम तो बढ़ गया, राइट, लेकिन आपका बैंक में जो पासबुक है उसमें पैसा कम रहा है, क्योंकि अभी तक क्रेडिटेड नहीं हुआ है, आपका पैसा पासबुक में बढ़ा नहीं है। ठीक है, तो दूसरा रीजन हो गया जी, चेक ड्राफ्ट्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिपॉजिटेड और पेड बट नॉट एट कलेक्टेड और क्रेडिटेड। ठीक है जी, मैं कॉन्सेप्ट से थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थर्ड बात करते हैं। थर्ड वाला कौन है, एक मिनट जाइएगा थोड़ा सा। हाँ जी, थर्ड वाला कौन है देख लीजिए। थर्ड वाला बोलता है कि आपका पहला हो गया, दूसरा, तीसरा। देखिए चेक बिल रिसीवेबल डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर। देखिए आपको किसी से चेक मिला, राइट, या बिल्स मिला, आपको किसी से चेक्स मिला या क्या मिला, बिल्स मिला, तो आप पहले लाए और अपना क्या किया, कैश बुक में बैंक कॉलम क्या किया, बढ़ा लिए, राइट। आपके बैंक अकाउंट डेबिट टू, देने वाला का नाम, और इसको कहाँ भेज दिए, चेक या आपका बिल्स को कहाँ भेज दिए, बैंक में। कहाँ, बैंक में। लेकिन ये चेक और जो बिल्स था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। क्या हो गया, डिसऑनर, यानी चेक या बिल से पैसा कलेक्ट नहीं हो पाया। तो कैश बुक का बैंक कॉलम तो बढ़ गया, कैश बुक का बैंक कॉलम तो बढ़ गया, लेकिन आपका बताइए पासबुक में बैंक क्या बनाएगा, पासबुक, तो पासबुक में पैसा क्या होगा, आपका कमा हुआ है। तो ये भी एक कारण होता है जिसके कारण आपका कैश बुक का बैंक बैलेंस, यानी कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस और आपका बैंक का पासबुक का बैलेंस, दोनों में क्या आता है, डिफरेंस आ जाता है। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं फोर वाला, इंटरेस्ट अलाउड और क्रेडिटेड बाय द बैंकर्स बट नॉट इंटीमेटेड टू द कस्टमर। बात को समझिएगा,
आपका बैंक है, राइट, बैंक है। बैंक क्या हुआ कि आपको जो पैसा जमा है ना उस पर बैंक क्या किया, इंटरेस्ट दिया। क्या दिया, इंटरेस्ट। तो जैसे ही इंटरेस्ट देगा तो आपका बैंक का पासबुक में पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन ये बात बिजनेसमैन को पता नहीं है कि बैंक हमको इंटरेस्ट दिया है, राइट। तो आपका बैंक के पासबुक में तो पैसा बढ़ा हुआ है, राइट, लेकिन कैशबुक के बैंक कॉलम में पैसा कमा हुआ है, क्योंकि कैशबुक में अभी इंटरेस्ट जो दिया बैंक उसका एंट्री नहीं हुआ है। यहाँ देखिए साफ लिख रहा है क्या आपका, बट बैंकर बट नॉट इंटीमेटेड द कस्टमर, कस्टमर को भी बात पता नहीं है। तो आपका इंटरेस्ट से आपका बैंक के पासबुक में पैसा बढ़ जाएगा, बिजनेसमैन को इस बात का इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कैशबुक के बैंक कॉलम में पैसा कम जाएगा। दोनों में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया ना, राइट। तो चलिए हम लोग ये भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कौन 5 नंबर, बोलता क्या है, बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्जेस बाय द बैंक। देखिए बैंक आज के डेट में बहुत सारा क्या करता है, फैसिलिटीज देता है। बैंक आज के डेट में बहुत सारा अपने कस्टमर को फैसिलिटीज देता है। आपका एटीएम फैसिलिटीज, एसएमएस अलर्ट, टेली बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑटो डेबिट, ऑटो क्रेडिट। तो इसके लिए क्या करता है, कस्टमर से कुछ चार्ज लेता है, जैसे बैंक चार्ज या बैंक कमीशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बैंक चार्ज या बैंक कमीशन जब आपका बैंक क्या करेगा, चार्ज करेगा कस्टमर से, तो आपका बैंक का पासबुक में पैसा क्या हो जाएगा, कम जाएगा, राइट। लेकिन ये बात आपको बिजनेसमैन को पता नहीं है, तो कैशबुक के बैंक कॉलम में पैसा क्या होगा, बढ़ा हुआ है, क्योंकि बैंक चार्ज या बैंक कमीशन का पोस्टिंग अभी कैशबुक के बैंक कॉलम में हुआ नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो घट गया, यानी बैंक के पासबुक में पैसा कम गया, लेकिन कैशबुक के बैंक कॉलम बढ़ा हुआ है, क्योंकि बैंक चार्ज या बैंक कमीशन जो काटा गया बैंक के द्वारा अभी उसका इंफॉर्मेशन बिजनेसमैन को नहीं है, तो वो क्या किया, कैशबुक के बैंक कॉलम में अभी तक एंट्री पास नहीं किया है। तो ये भी एक रीजन होता है, इसके द्वारा आपका कैशबुक का बैंक कॉलम का बैलेंस और आपका बैंक का पासबुक का बैलेंस में डिफरेंसेस आ जाता है, ठीक है जी, ये भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद छठा बात करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। बिल्कुल सही बात है। हुआ क्या कि आपका क्या ओवरड्राफ्ट का कैसे जी, बिजनेसमैन क्या करता है, करेंट अकाउंट पे जितना पैसा जमा है उससे ज्यादा क्या करता है, पैसा निकाल लेता है। तो ओवरड्राफ्ट का केस है, तो ओवरड्राफ्ट किया है तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना। तो आपका क्या किया बैंक कि आपका इंटरेस्ट चार्ज किया ओवरड्राफ्ट पे, तो आपका क्या हुआ, बैंक के पासबुक में पैसा कम गया, लेकिन इसका जिक्र आपका बिजनेसमैन को नहीं है। तो कैशबुक के बैंक कॉलम में पैसा क्या बढ़ा हुआ है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट जो हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक उसका इन्फॉर्मेशन बिजनेसमैन को नहीं है। तो कैशबुक के बैंक कॉलम में तो पैसा बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पैसा क्या हो गया, बैंक के पासबुक में पैसा क्या हो गया, कम गया। तो ये भी एक आपका रीजन होता है, काउजेस होता है, जिसके द्वारा कैशबुक का बैंक कॉलम का बैलेंस और आपका बैंक का जो पासबुक होता है दोनों में डिफरेंसेस आ जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कौन कौन सा सर्कमस्टांसेस है, कौन कौन सा काउजेस है जिसके द्वारा कैशबुक का बैंक कॉलम का बैलेंस और आपका बैंक का पासबुक का बैलेंस में अंतर आ जाता है। पहले ये तो समझे, उसके बाद में इसको हम लोग क्या करेंगे, रिकॉन्साइल करेंगे, ठीक है जी। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। तो देखिए आपका 6 नंबर तो हो चुका था। अब बोलता है क्या 7, बोलता है अमाउंट कैश और चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द डेटर्स इन ट्रेड अकाउंट्स। बात समझिएगा, ट्रेडर्स अकाउंट मतलब कोई कस्टमर है, आपका बिजनेस है ना, सिन्हा कंप्यूटर्स क्या बिजनेस है, सिन्हा कंप्यूटर्स क्या किया है, किसी को उधार सामान बेचा है, मान लेते राधा को, मान लेते क्या हुआ, समझाने के लिए बोल रहे हैं, राधा को क्या किया था ना, राधा को क्या किया था, एक आपका क्या किया था, कंप्यूटर क्या किया था, उधार बेचा था। मान लेते कंप्यूटर का दाम था कितना, 40,000, कितना था, 40,000। राधा क्या कि डायरेक्ट जो आपका सिन्हा कंप्यूटर्स का जो अकाउंट खुला हुआ है बैंक में उसमें पैसा क्या की, जमा कर दी। तो बताइए डायरेक्ट जमा कर देगी तो आपका बैंक के पासबुक में पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बैंक के पासबुक में पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन राधा पैसा जमा की है आपका सिन्हा कंप्यूटर के बैंक अकाउंट में, इसका जिक्र, इसका इंफॉर्मेशन सिन्हा कंप्यूटर को नहीं है, तो कैशबुक का बैंक कॉलम में तो पैसा कम गया, राइट, क्योंकि इसका पोस्टिंग तो नहीं किया है, क्योंकि इस बात का पता ही नहीं है सिन्हा कंप्यूटर को कि राधा ऑटोमेटिक पैसा जमा कर दिया डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में। तो आपका बैंक का पासबुक में तो पैसा बढ़ा हुआ रहेगा, राइट, लेकिन आपका बिजनेस के कैशबुक बैंक कॉलम में पैसा कम जाएगा, क्योंकि आपका बिजनेस को इस बात का इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी एक कॉजेज होता है जिसके द्वारा कैशबुक का बैंक बैलेंस, बैंक कॉलम का बैलेंस और आपका बैंक का पासबुक में दोनों में डिफरेंसेस आ जाता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा 8वां नंबर, रिसिट्स ऑफ चेक अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखिए इस बात को समझिएगा, आपको किसी से चेक मिला, आपको किसी से क्या मिला, चेक मिला। मान लेते राम श्याम गोपाल मोहन, किसी से क्या मिला, आपको चेक मिला, ठीक है। क्या मिला, चेक। तो चेक मिला और आपने कहाँ चेक को भेज दिया, कहाँ चेक को भेज दिया आपने, बैंक में। कहाँ, बैंक में। और बैंक क्या किया, इस चेक से पैसा निकाल के आपका जो बैंक का जो पासबुक था ना उसमें क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन ये आपका क्या किया, सिन्हा कंप्यूटर बैंक में तो भेजा है लेकिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, कैश बुक में इसका एंट्री पास नहीं किया। एंट्री पास किए बिना क्या किया, चेक को कहाँ भेज दिया, बैंक में, सेंड कर दिया कहाँ, बैंक में। तो बैंक के पासबुक में तो पैसा बढ़ जाएगा, राइट, लेकिन कैशबुक के बैंक कॉलम में पैसा कम रहेगा क्योंकि चेक तो भेजा है लेकिन आपका कैशबुक में पोस्टिंग नहीं किया है, ठीक है। तो ये भी एक कॉजेज होता है जिसके द्वारा कैशबुक और पासबुक में अंतर आ जाता है। 8 नंबर हो गया ना। अब बात करते हैं 9, बोलता है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक। देखिए कभी कभी होता क्या है, ऑटो डेबिट करता है बैंक, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है, टेलीफोन बिल का पेमेंट करना है, या इंस्टॉलमेंट पे आपने कोई सामान लिया उसका ईएमआई का पेमेंट करना है, ठीक है, लोन लिया है उसका ईएमआई का पेमेंट करना है। तो बैंक क्या करता है, ऑटो डेबिट, मतलब जैसे ही 5 तारीख 10 तारीख जो भी आपका डेट है ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा निकाल के क्या करेगा, पेमेंट कर देगा, ठीक है जी। तो बताइए ऑटो डेबिट हो गया, मान लेते 5 तारीख को क्या किया, 5 तारीख को आपका ईएमआई का पेमेंट कर दिया, कौन, बैंक। तो आपका बैंक के पासबुक में तो पैसा कम गया, बैंक के तो पासबुक में पैसा कम गया, लेकिन उसका अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको कि बैंक ऑटो डेबिट करके भुगतान कर चुका है, पेमेंट कर चुका है। तो कैशबुक का बैंक कॉलम में तो पैसा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कैशबुक के बैंक कॉलम में पैसा बढ़ा हुआ है लेकिन आपका क्या होता है, बैंक का जो पासबुक उसमें पैसा कम गया। तो ये भी एक कारण होता है जिसके कारण कैशबुक का बैंक बैलेंस और आपका बैंक का पासबुक में दोनों में डिफरेंसेस आ जाता है, ठीक है, ऑटो डेबिट होने के कारण। तो ये भी एक क्या हो गया, आपका रीजन हो गया ना, डायरेक्ट पेमेंट हो गया 9 नंबर। 10 नंबर, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। देखिए अगर आप किसी कंपनी का क्या करते हैं, शेयर्स परचेस करते हैं, आप डिवेंचर्स परचेस करते हैं तो शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलता है, राइट। तो आपका शेयर्स और आपका डिवेंचर पे जो डिविडेंड या इंटरेस्ट मिला वो आपके बैंक अकाउंट में आ गया, डिविडेंड का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा आ गया तो बैंक का पासबुक तो बढ़ गया, राइट। लेकिन इसका इन्फॉर्मेशन बिजनेसमैन को अभी नहीं है तो कैशबुक का बैंक कॉलम में पैसा कमा हुआ है। तो आपका बैंक के पासबुक में पैसा बढ़ गया लेकिन कैशबुक के बैंक कॉलम में पैसा कम गया, ठीक है। तो ये भी एक कारण होता है जब आपका कैशबुक के बैंक कॉलम और आपका बैंक के पासबुक का डिफरेंसेस आना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कौन कौन सा आपका ट्रांजेक्शन से कॉजेज है, सर्कमस्टांसेस है जिसके द्वारा कैशबुक का बैंक और आपका पासबुक का बैंक का पासबुक में डिफरेंसेस आता है, ठीक है जी। तो आपका 10 भी हो गया ना। फिर बात करते 11, चेक इंटर्ड इनटू कैशबुक बट नॉट सेंड टू बैंक। देखिए बहुत अच्छा बोलता है, आपको किसी से क्या मिला, चेक मिला, चेक मिला, राइट। और आपने क्या किया, कैशबुक में पोस्टिंग कर लिया, कैशबुक के बैंक कॉलम में पोस्टिंग कर लिया, यानी बैंक कॉलम में पैसा क्या किया, बढ़ा दिया। लेकिन ये चेक आप बैंक में भेजेंगे तब तो बैंक क्या करेगा, कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डालेगा। तो आपने तो कैशबुक में एंट्री पास कर लिया लेकिन ये चेक है कहाँ, बिजनेस में ही है, बैंक में अभी भेजा नहीं है। तो कैशबुक का बैंक कॉलम तो बढ़ गया लेकिन आपका बैंक जो है उसका पासबुक में पैसा क्या होगा, कमेगा ना। तो ये भी एक कारण होता है जिसके द्वारा आपका कैशबुक का बैंक बैलेंस और आपका बैंक का पासबुक में डिफरेंसेस आना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। 12 बात करते हैं एरर्स एंड ओमिशन इन द कैशबुक। देखिए कभी कभी क्या होता है, सब कुछ सही है, कैशबुक तो कोई आपका इंसान बना रहा होगा, ह्यूमन बना रहा होगा, ठीक है। तो ह्यूमन से गलती हो जाता है पोस्टिंग में, टोटलिंग में, बैलेंसिंग में। तो पोस्टिंग में, टोटलिंग में, बैलेंसिंग में गलती होगा, सीधा सा अर्थ है कि कैशबुक और पासबुक में अंतर आना शुरू हो जाएगा, होता है ह्यूमन नेचर। तो आपका क्या बोलता है, एरर्स एंड ओमिशन इन द कैशबुक, ठीक है। ये भी एक कारण होता है जिसके द्वारा कैशबुक का बैंक बैलेंस और आपका बैंक का पासबुक में अंतर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है अदर रीजन। ये आपका 12 के बाद और भी कोई अगर
रीजन है जिसके द्वारा आपका कैशबुक का बैंक बैलेंस और आपका बैंक का पासबुक बनकर आता है, तो अदर रीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आपको डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दिया कि वो कौन कौन सा काउजेज है, सर्कमस्टांसेस है, कंडीशंस है, सिचुएशन है जिसके द्वारा आपका कैशबुक का बैंक बैलेंस और बैंक का पासबुक में अंतर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट दिया। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के दिखाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। 4 आपका क्या होता है, बेसिस होता है, आधार होता है, उसी के बेसिस आधार पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ कैशबुक, कैशबुक का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और ऑन द बेसिस ऑफ पासबुक, पासबुक का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, यानी 4 आपका बेसिस के द्वारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है, जो एकदम क्या है, सिंपल है, ट्रिकी है, कॉन्सेप्चुअल है। मैं कॉन्सेप्ट दूंगा तुरंत, अगर एक मैथड आप सीख गए ना तो समझिए चारों मैथड सीख जाइएगा। एक मैथड सीख गए ना तो चारों मैथड्स क्या हो जाएंगे, आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते हैं आप इसका क्या किए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।